इन्हीं का एविडेंस है कि वो दूसरी शादी कर चुके हैं, हमको क्या रखेंगे ये? जो मौका कोई मौका का सवाल नहीं है। इसमें मौका क्या है? आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपनी वाइफ को, बच्चे को। आप पर कॉस्ट लगाएंगे हम लोग। पेपर पब्लिकेशन तक हुआ है प्रभात खबर में। हम उसमें हम पंचायती नहीं करेंगे। वाइफ को वकील रखना पड़ा, जिसको 1 रुपया मेंटेनेंस आप नहीं दे रहे हैं, उसको वकील रखना पड़ा। और भी झाजी पूरा फीस लेके आते हैं। इतना फीस का ही आते नहीं है। हम गरीबी देखे हैं, उसका फी नहीं लिए। मतलब वेरी फेयरली सही है। आप फीस नहीं लिए हैं तो ठीक है, वो आपकी मानता है, लेकिन मेंटेनेंस मैटर है। दे रहे हैं कुछ वाइफ को कि नहीं? कुछ नहीं दे रहे हैं। और आपको सैलरी कितनी मिल रही है? चौकीदार जो रहे 14,000। चौकीदार आप हैं, आपकी पत्नी है, आप कुछ इनको दे रहे हैं मेंटेनेंस की? वाइफ है और आप नोटिस मिलने की बात कर रहे हैं। आपको जब ये डायरेक्शन हुआ कोर्ट से, कितना 3,000 रुपया मात्र है, इसके लिए आप रिवीजन फाइल कर रहे हैं। 4,500 रुपया है। 4,500 रुपया अगर वहाँ अपेयर करते नोटिस मिलता है तो हम रखने के लिए तैयार हैं। मिस्टर मुखर्जी, यू नो दीज आर स्टीरियोटाइप आर्गुमेंट सर, हमेशा हर केस में सुनते हैं। आज की तारीख में 13,000 रुपया सैलरी होता है क्या किसी सरकारी नौकरी? चौकीदार हुजूर है। तो चौकीदार है तो क्या हुआ? चौकीदार को तो रेगुलर वेतन भी हुजूर नहीं मिलता है। अब बढ़ के 30,000 हो गया। तो 13,000 में 4,500 दिया अगर आपकी वाइफ और बच्चे के लिए कोर्ट ने। हम उस लाइन पर नहीं जा रहे हैं। हम हुजूर है कि अभी भी है कि हम उसमें हम पंचायती नहीं करेंगे। नहीं हुजूर, ये इन्हीं का एविडेंस है कि वो दूसरी शादी कर चुके हैं, हमको क्या रखेंगे ये? जो भी है, आपकी वाइफ और बच्चे के लिए दिया है। 2015 का मेंटेनेंस केस है, 2022 में हम लोग हैं, और अब आप ये सब 4 साल का डिले के बाद रिवीजन फाइल कर रहे हैं। क्योंकि एक्स पार्टी हो गया। हम कुछ नहीं है, फ्रिवलस केस, एक्स पार्टी हो जाएगा। चौकीदार हैं, दरवाजे जाते हैं, हर को जानते हैं, और इनके खिलाफ केस है, इनको पता ही नहीं। नोटिस हमको नहीं मिला था। नोटिस नहीं मिला था। आप पर कॉस्ट लगाएंगे हम लोग। पेपर पब्लिकेशन तक हुआ है प्रभात खबर में। पे कॉस्ट, आई विल रिकॉर्ड योर कंडक्ट। मौका कोई मौका का सवाल नहीं है। इसमें मौका क्या है? आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपनी वाइफ को, बच्चे को। कमाल कर रहे हैं आप। 2019 से रिवीजन 4 साल के डिले से लगा करके, और एक बैठे हुए आप। बैठे हुए कहाँ? क्यों? आपने क्या भेजा आज तक बताइए? आप 50% भी दिया इनको। आपको ये समझ में आई कि हाँ हमारी वाइफ और बच्चे हैं, इनको कुछ तो भेजे हम इनकी परवरिश के लिए। मेरा हुजूर यही है कि हम रखने के लिए तैयार है। हुजूर इसको स्टीरियोटाइप माना जाए या मुखर्जी, ये सब जो हुजूर इंस्ट्रक्शन वही हुजूर के सामने में हम लोग बोलते हैं। ये सब आप भी समझ रहे हैं। आपको बोलने के लिए इसके अलावा कुछ है नहीं। इससे ज्यादा आप कुछ बहस नहीं कर सकते हैं। बिकॉज एडमिटेड आपका सैलरी जो है उसका 1/3 उसने दिया है कोर्ट ने। तो 1/3 आपकी वाइफ और बच्चे अगर हैं तो उसको नहीं दीजिएगा। नहीं हुजूर, तो क्या सिंपैथी आपसे होना चाहिए? पर हुजूर हम नहीं जा रहे हैं। हम हुजूर, मेरा बस इतना ही सा है। आप कानून पर जाइएगा नहीं। आप जो है कोई अदर कंसिडरेशन, जो सेक्शन 125 सीआरपीसी क्यों लाया गया? हुजूर के सामने बस उतना ही रख रहा हूं। ठीक है, हाँ, रखना नहीं रखना वो मेडिएशन में जाइए, वहां जाकर के फाइल कीजिए एप्लीकेशन कि हम रखना चाहते हैं। आपने आज तक कोई पिटीशन फाइल किया है? तो कहने के लिए आज का दिन रखे हुए थे क्या मुकर्रर कि जब कोर्ट में केस होगा तब बोलेंगे? जब हुजूर पता चला, हम हुजूर रिवीजन फाइल किए। रिवीजन के बाद हुजूर मुखर्जी साहब आपने आज का दिन मुकर्रर कर रखा था कि जब कोर्ट में कॉल होगा तब हम ये बात बोलेंगे, उसके पहले नहीं बोलेंगे। हमको हुजूर जब बोलने का मौका मिलेगा तभी ना बोलेंगे। कितना कॉस्ट लगा है आपको, बोलिए? वाइफ को वकील रखना पड़ा, जिसको 1 रुपया मेंटेनेंस आप नहीं दे रहे हैं, उसको वकील रखना पड़ा। और भी झाजी पूरा फीस लेके आते हैं। इतना फीस का ही आते नहीं है। गरीबी देखे हैं, उसका फी नहीं लिए। मतलब वेरी फेयरली सही है। आप फीस नहीं लिए हैं तो ठीक है, वो आपकी मानता है, लेकिन नॉर्मली लोग जानते हैं कि आप बिना फीस का नहीं आते। लिए और कुछ है? हुजूर के सामने में तो रख ही दिए हैं। एक बार चांस हमको मिलना चाहिए कि वो, उसके लिए आप अप्लाई कीजिए। दैट इज ऑलवेज ओपन टू यू। हु स्टॉप्ड यू? वाइफ को घर लाने के लिए मीडिएशन में जा करके समझौता करके घर लाने के लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत थी क्या?